औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा अरिनल हक्का हक्कन वर्ज़ुक़ना इत्तिबाअ अल्लाहुम्मा अरिनल बातिला बातिलन वर्ज़ुक़ना इज्तिनाबा आमीन या रब्बल आलमीन। हम लोग ये सिलसिला जो स्टार्ट किए थे सूरह काफ से स्टार्ट किए थे, और ये सिलसिला मतलब क्या है सूरह काफ से लेके जो सूरह नंबर 50 है सूरह वाक़िया तक चलता है। तो कितना सूरह हो गया? सूरह नंबर 50 यानी सूरह काफ से लेके मतलब क्या है सूरह वाक़िया तक चल रहा है ये सिलसिला। तो कितना सूरह हो गया? नहीं, हम आपको ये बता रहे हैं कि सूरह काफ से स्टार्ट हुआ। सूरह काफ है, सूरह नंबर मतलब क्या है 50, और ये सिलसिला जो है मक्की सूरह का ये चल रहा है आपका मतलब क्या है सूरह वाक़िया तक जो 56 है। तो कितना सूरह आ गया गिनती में? 7 सूरह आ गया। तो 7 में से मतलब क्या एक सूरह जो सूरह काफ है वो मतलब क्या मुनफरिद है, यूनिक है, उसका किसी के साथ मतलब क्या है जोड़ा मतलब क्या है नहीं है। लेकिन उसके बाद जो आता है सूरह ज़ारियात और सूरह तूर, इसका जोड़ा है। उसके बाद आता है सूरह नजम, सूरह कमर, इसका मतलब क्या है जोड़ा है। और उसके बाद आता है क्या सर आपका सूरह रहमान आता है और सूरह वाक़िया आता है, इसका मतलब क्या है जोड़ा है। तो जोड़ा का मतलब क्या होता है? पैर होता है। और पैर में क्या खासियत होता है? अगर ए और बी मतलब क्या है पैर है तो उसमें सिमिलैरिटी भी रहेगा और डिफरेंसेस भी रहेगा। और डिफरेंसेस कैसा रहेगा ना, जो मेरे अंदर कमी है मेरा कमी को मेरा पार्टनर पूरा करेगा, और जो मेरा पार्टनर के अंदर कमी है वो कमी को मतलब क्या है हम मतलब क्या है पूरा करेंगे। अगर ऐसा है तो ही मतलब क्या है जोड़ा है, और ऐसा अगर नहीं है तो जोड़ा मतलब क्या है नहीं है। तो जोड़ा का ये कॉन्सेप्ट समझना मतलब क्या ज़रूरी मतलब क्या है, जोड़ा आपस में क्या कॉम्प्लीमेंट्री होगा, यानी दोनों मिलकर एक दूसरे को कंप्लीट करेगा। जो बात कहना चाहता है कुरान वो बात तभी आपको समझ में आएगा जब दोनों को आप बिग पिक्चर में क्या करेंगे देखेंगे तब। तो आप ये बात समझिए कि ये 7 सूरह जो लोग पढ़ रहे हैं उसमें सूरह काफ जो है मुनफरिद है। सूरह फातिहा भी आप पढ़ेंगे तो उसका कोई जोड़ा आपको मतलब क्या मिलेगा नहीं मिलेगा, वो एक यूनिक सूरह है। तो ये आखिरी मंजिल जो सूरह काफ से स्टार्ट हो रहा है वो एक यूनिक सूरह है, उसका मतलब कोई आपको पैर मतलब क्या नहीं मिलेगा। लेकिन उसके अलावा जो हम लोग पढ़ेंगे अभी जो हम लोग आज जो हम लोग बिगिन करेंगे सूरह तूर, वो सूरह ज़ारियात का जोड़ा है जो हम लोग पहले मतलब क्या पढ़ चुके हैं। सूरह तूर जब ख़त्म करेंगे तो आएगा मतलब क्या है सूरह नजम, वो मतलब क्या है सूरह कमर का जोड़ा है। और उसके बाद आता है सूरह रहमान, सूरह रहमान जो है वो मतलब क्या सूरह वाक़िया का मतलब क्या जोड़ा है। तो ये बात मतलब क्या क्लियर हो गया। अब ये बात जब क्लियर हो गया तो उसके बाद एक बात समझिए कि मक्की सूरह को जानने के लिए 2 टर्मिनोलॉजी को जानना मतलब क्या ज़रूरी है। एक है अत-तज़कीर बि आला इल्लाह और एक है अत-तज़कीर बि अय्याम इल्लाह। तो हम बता रहे हैं उसका मतलब तज़कीर जो है वो क्या होता है ज़िक्र से आता है। ज़िक्र का मतलब क्या होता है याद दिलाना, ज़िक्र का मतलब क्या होता है रिमाइंड कराना, यानी ईमान जो आपके ऑलरेडी मौजूद है लेकिन मतलब क्या है डीएक्टिवेटेड है, उसको मतलब समझिए जागृत करना एक तरह से, उसको मतलब क्या करना एक्टिवेट करना। जैसे मतलब क्या होता है पानी मुर्दा ज़मीन को मतलब क्या होता है एक्टिवेट मतलब क्या करता है कर देता है। तो कुरान के बारे में आप समझिए 2 चीज़ समझिए, 2 टर्म, एक का नाम है तज़कीर बि आला इल्लाह और एक का नाम मतलब क्या तज़कीर बि अय्याम इल्लाह। तो आप सूरह रहमान से बहुत अच्छे से याद कर सकते हैं तज़कीर बि आला इल्लाह, क्योंकि सूरह रहमान में बार बार 31 बार कहा गया है कभी अई आला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को, कौन कौन सी कुदरतों को, कौन कौन सी ताकतों को मतलब क्या करोगे झुटलाओगे। तो वो सूरह किसका सूरह हुआ? वो सूरह हुआ अत-तज़कीर बि आला इल्लाह का। और अय्याम का मतलब क्या होता है दिन, अय्याम। तो आप एक बात समझिए, इस दुनिया में अल्लाह ताला इंसान को मतलब क्या फ्री विल दिए हैं, लेकिन होता क्या है सर आपका जब इंसान हद से आगे बढ़ जाता है ना तो एक बड़ा दिन होता है इसमें अल्लाह ताला मतलब क्या करते हैं बड़ा काम के लिए मतलब क्या करते हैं फ़ैसला सुनाते हैं, और उस फैसले को मतलब क्या कहते हैं एग्जीक्यूट करते हैं, अम्र को मतलब क्या एग्जीक्यूट करते हैं। तो ऐसे तो सारा का सारा दिन अल्लाह का है, लेकिन उस दिन को ख़ास करके कहा जाता है कि तज़कीर बि अय्याम इल्लाह, अल्लाह के वो बड़े बड़े दिन जिसमें बड़ा मतलब क्या है फ़ैसला मतलब क्या है हुआ है। तो बड़ा दिन जिसमें बड़ा फ़ैसला वो कौन सा दिन है? वो दिन जिसमें नूह अलैहिस्सलाम कौम को हलाक कर दिया गया, कौम आद को हलाक कर दिया गया, कौम साले को हलाक कर दिया, फ़िरौन को हलाक कर दिया गया। तो वो सब कहा जाएगा मतलब कि अय्याम इल्लाह। तो ऐसा नहीं है कि मतलब क्या किसी सूरह में सिर्फ आला इल्लाह होगा, यानी साइंस ऑफ अल्लाह
और ऐसा नहीं है कि किसी सूरा में सिर्फ मतलब क्या होगा अय्याम अल्लाह होगा, दोनों का मतलब क्या होगा मिक्सचर होगा। लेकिन आप देखेंगे कि एक सूरा में ऐसा भी हो सकता है कि एक सूरा में सिर्फ आला अल्लाह हो और एक सूरा में सिर्फ मतलब क्या अय्याम अल्लाह हो, और ऐसा भी हो सकता है कि एक सूरा में आला अल्लाह का मतलब क्या हो प्रपोर्शन ज़्यादा हो और एक सूरा में मतलब क्या हो अय्याम अल्लाह का मतलब क्या हो प्रपोर्शन मतलब क्या हो ज़्यादा हो। तो वो दोनों सूरा को अगर साथ में जोड़ के देखेंगे तब जाके वो मैसेज आप तक पहुँचेगा जो मैसेज मतलब कि आप तक पहुँचना चाहिए। तो सूरा ज़ारियात अगर नहीं भी पढ़े थे, नहीं भी समझे थे, तो कम से कम आपको ये समझ में आया था कि सूरा ज़ारियात में क्या था। एक रुकू जो आया था बीच में इब्राहीम अलैहिस्सलाम वाला रुकू, उसमें क्या अल्लाह ताला मेंशन किए थे वो सारा कौम को जिसको हलाक किया गया है, कौम आद को मेंशन किए, कौम समूद को मेंशन किए, नूह अलैहिस्सलाम कौम पे मतलब क्या मेंशन किए। और वो रुकू जो था वो मतलब क्या था, मतलब उस सूरा का 1/3 से भी बड़ा था, यानी अय्याम अल्लाह का प्रपोर्शन जो था वो मतलब क्या था ज़्यादा था। हाँ, बिगनिंग और एंड में क्या था आला अल्लाह था क्योंकि हवा का मेंशन था, क्योंकि मतलब साइंस का बहुत सी चीज़ का मेंशन था, लेकिन उसका मेजर जो चंक है वो किसके ऊपर बना हुआ था अत-तज़कीर भी अय्याम अल्लाह। तो ये दो चीज़ आप याद करके रखिए, अत-तज़कीर भी आला अल्लाह और अत-तज़कीर भी मतलब क्या अय्याम अल्लाह। अत-तज़कीर भी आला अल्लाह को याद रखने का सबसे ज़्यादा अच्छा तरीका है कि आप सूरह रहमान को साथ को याद रखिए कि मतलब जो है फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तो फिर आपकी कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे, कौन कौन से साइन को मतलब क्या करोगे झुटलाओगे। तो इसका अगर मान लीजिए रमज़ान जब आएगा तो हम लोग तो बड़ा सूरा पढ़ेंगे, अल्लाह तौफीक दे कि उस बड़ा सूरा को हम लोग क्या करें तर्जुमा के मतलब क्या साथ पढ़ें। तो आपको बताया गया था कि कुरान का सबसे पहला सूरा फातिहा जो है वो क्या मक्की है या मदनी है? मक्की है। उसके बाद आता है आपका सूरा बकरा, उसके बाद आता है आपका सूरा आले इमरान, उसके बाद आपका आता है क्या सूरा निसा, फिर आता है सूरा माइदा। ये 4 सूरा क्या है, मक्की है या मदनी है? ये सूरा मदनी है कि उसमें शरीयत का मतलब क्या मेंशन है। उसके बाद आता है सूरा अनाम चैप्टर नंबर 6 और उसके बाद आता है सूरा अराफ चैप्टर नंबर 7। तो आप देखेंगे कि सूरा अनाम का मेजर पोर्शन अत-तज़कीर भी आला अल्लाह के बारे में है, और सूरा अराफ में आप देखेंगे लंबा तज़किरा आता है उन रसूलों का जिनका इनकार किया गया और उसके बाद उनके कौम के ऊपर मतलब क्या अज़ाब मतलब क्या है आ गया। तो ये पैटर्न आपको मतलब क्या थ्रू आउट द कुरान मतलब क्या है मिलेगा, है ना। ये जो 4 स्टार्टिंग का सूरा अलहम्दुलिल्लाह शरीफ का बात का जो है, हाँ 4 सूरा तो नाजिल हुआ बाद में, लेकिन आया कॉन्टेक्स्ट में आया पहले, क्योंकि समझिए उसका तरतीब क्या होगा, ऑर्डर क्या होगा, वो मतलब क्या है जिब्रील अलैहिस्सलाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताएं हाँ। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मतलब क्या कि हम लोग को बताएं। तो अक्सर ऐसा है कि लास्ट में जो आता है वो नाजिल हुआ है पहले, और जो पहले आता है वो नाजिल हुआ है मतलब क्या है लास्ट में। क्योंकि लास्ट आयत अगर आपको पता हो तो सूरा माइदा का आयत है कि आज हमने तुम्हारे लिए तुम्हारे दिन को मतलब क्या मुकम्मल कर दिया और तुम्हारे लिए चुना मतलब क्या इस्लाम को, जिसको सुन के जैसा कि आप उस दिन बताया था माशा अल्लाह के बारे में बोली थी कि अगर पहला मतलब आयत ही नाजिल होता कि शराब मत पियो, तो कोई शराब पीना नहीं छोड़ता। उसी हिसाब से क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लेकर के हाँ। ऐसा किया, मतलब सिचुएशन के हिसाब से जो तालीम का ज़रूरत पहले था वो तालीम को मतलब क्या पहले नाजिल किया गया, और जो तालीम की ज़रूरत मतलब क्या था बाद में था उसको मतलब क्या बाद में मतलब क्या नाजिल किया गया। क्योंकि उस वक्त मुसलमान कौम बोल के कोई चीज़ का मतलब क्या है स्ट्रक्चर बना हुआ मतलब क्या था नहीं था। स्ट्रक्चर अगर बना हुआ होता है तब कायदा कानून सिखाया जाता है, लेकिन स्ट्रक्चर अगर नहीं बना हुआ होता है तो क्या किसको बनाया जाता है? उसको बनाया जाता है जो कायदा कानून बनाए, और कायदा कानून ऐसा बनाए जो मतलब कि एथिकली मतलब क्या राइट हो। क्योंकि हर कायदा कानून राइट मतलब क्या होता है नहीं होता है। करप्ट आदमी एथिक्स बना रहा है तो एथिक्स ऐसा होगा कि उसका सेल्फ इंटरेस्ट में होगा, जो एथिक्स होगा ही मतलब क्या है नहीं। तो आज का दौर भाई ऐसा है ना कि समझिए इस्लाम नज़र तो आता है लेकिन बस ऊपर ही ऊपर नज़र आता है, एक्चुअली में इस्लाम मतलब क्या और एग्जिस्ट मतलब क्या हो रहा नहीं कर रहा है। और एक हदीस में आता भी है कि एक वक्त आएगा इस्लाम के नाम के अलावा कुछ बाकी मतलब क्या है नहीं रहेगा। तो भले ही वो वक्त ना आया हो, लेकिन हम लोग जैसे जैसे क़यामत करीब आ रहा है उस वक्त के मतलब क्या करीब जाते जा रहे हैं। तो अब इस बात को ध्यान में रख के मतलब क्या सूरा ज़ारियात को और सूरा मतलब क्या तूर को पढ़ेंगे कि दोनों मतलब क्या जोड़ा है। और सूरा तूर में तज़कीर बे आला अल्लाह मतलब अय्याम अल्लाह का रंग मतलब क्या ज़्यादा है, और सूरा मतलब क्या है सूरा ज़ारियात में तज़कीर भी अय्याम अल्लाह का रंग ज़्यादा है, और सूरा तूर में तज़कीर भी आला अल्लाह का मतलब क्या रंग मतलब क्या ज़्यादा है। तो फिर से एक बार रवा तर्जुमा करके सूरा ज़ारियात का हम लोग मतलब क्या करते हैं सूरा तूर में मतलब क्या करते हैं एंटर करते हैं।
और कुरान का भाई बहुत सारा डायमेंशन है, मतलब उसको म्यूज़िक से तो मतलब कंपेयर नहीं करना चाहिए, लेकिन वो कोई प्रॉपर तरीके से अगर पढ़े, हम लोग में से किसी को नहीं आता तो उसका जो भाई वो आप सेंस से सोच नहीं सकते हैं। लेकिन जिसको बोला आता है ना एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन, मतलब कोई आयत हमको नहीं समझ में आता है तो बार बार सुनते रहते हैं, तो दिल में मतलब क्या होता है, उतर जाता है। और कितना भी लॉजिकल हम मतलब प्रोसेस कर ले, नहीं उतरता है। हाँ, तो एक रिदम टाइप का, मतलब हम समझा नहीं सकते वो चीज़ को। हाँ। आप खुद एक्सपीरियंस कीजिएगा हाँ। तो आपको वो चीज़ मतलब क्या समझ में मतलब क्या आएगा। मतलब एक हम ये ले लें कि पॉइंट ए से पॉइंट बी में जाना, पॉइंट बी से पॉइंट सी ऐसा करके जब तक जाना है, वो नहीं हो पाता है। जैसे कि सूरह फातिहा हर आदमी को हाँ, पूरा पॉइंट टू पॉइंट याद है, या यानी वो हर जगह हर मौत आदमी सुनता है। ये करते उसके ऊपर पॉन्डर करता रहा, उसके ऊपर मतलब जिक्र करता रहा। मतलब हम लोग अगर पॉन्डर नहीं भी करते हैं ना, तो हम लोग सबकॉन्शियस माइंड ऑलवेज मतलब क्या पॉन्डरिंग Send हो गया। करते रहता है। वो कुछ ना कुछ करते रहता है और करके नतीजा को मतलब क्या बाहर फेंकते रहता है। तो हम लोग आते हैं यहाँ पे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वज़ारियाति ज़रवा। कसम है उनकी जो बिखेरते हैं उस तरह जिस तरह के बिखेरा जाता है। और यहाँ पे बात हो रहा है मतलब किसका, हवा का। फलहामिलाति विक्रा, और कसम है उनकी कि जो बोझ उठाते हैं। फलजारियाति युसरा, और कसम है उनकी चलते हैं आसानी के साथ। फल मुकस्सिमाति अमरा, और कसम है उनकी जो अल्लाह के अम्र की तकसीम करते हैं। तो अल्लाह का अम्र में क्या हो सकता है, आपके नेमत भी हो सकता है, और अल्लाह का अम्र में आपके मतलब क्या हो सकता है, अज़ाब भी क्या हो सकता है, हो सकता है। और अक्सर तो अल्लाह का अम्र में आपके लिए मतलब क्या होता है, नेमत होता है, आपके लिए मतलब क्या हिदायत होता है। लेकिन कुछ दिन जैसा अय्याम के बारे में मेंशन किया गया, तो उस वहाँ पे अल्लाह का अम्र में आपका हलाकत का भी क्या होता है, फ़ैसला होता है। इन्नमा तुअदूना लसादिक, बेशक जिसका तुमसे वादा किया गया है वो सच है। आप सोचें यहाँ पे कसम खा के बात किसका मेंशन किया गया, कसम इस बात पे है कि अज़ाब मतलब क्या है, हक है, अज़ाब जो है मतलब क्या होकर रहेगा। व इन्न दीन लवाक़े, और बेशक दीन वाक़े होकर रहेगा, यानी भला को भला बुरा को बुरा मतलब क्या मिलकर रहेगा। वस्समाइ ज़ातिल हुबुक, और कसम है आसमान की हुबुकों वाला, यानी डिफरेंट पैटर्न्स वाला, डिफरेंट डिज़ाइन वाला। इन्नकुम लफ़ी कौलिम मुख्तलिफ, बेशक तुम्हारी बात जो है मुख्तलिफ है। तुम लोग भी एक बात पे नायल में एक बात में इकट्ठा नहीं हो, तुम लोग नायल में मतलब क्या, तुम लोग का मल्टीपल मतलब इन्फिनिट वैरायटी है। यूफ़कु अन्हु मन उफ़िक, इससे वही फिरता है जो फिरा हुआ है, यानी जो अकल से पैदल है वही इस बात को मतलब क्या करता है, इनकार करता है। कुतिल खर्रासून, हलाक हो झूठे, हलाक हो अटकल पंचू करने वाले, अज़ीम करने वाले। यानी जमसन में कोई बेसिस नहीं है, बस मेरा मन में जो आया हम अज़ीम कर लिया, आपका मन में जो आया आप मतलब क्या अज़ीम कर लिया। अल्लज़ीना हुम फ़ी गमरतिन साहून, वो जो डूबे हुए हैं अपने गफलत में, वो जो डूबे हुए अपने हीडलेसनेस में, यानी कोई ना कोई तरह का एडिक्शन है, इसमें डूबा हुआ है, पर्दा है जिसकी वजह से मतलब क्या हो रहा है, हकीकत नज़र नहीं आ रहा है। यसअलून अय्यान यौमुद्दीन, नशे से बाहर निकले तब समझ में आया कि यौमुद्दीन कब होगा। तो बोल क्या रहा है कि यसअलून अय्यान यौमुद्दीन, कब है ये क़यामत का दिन, मजाक करते हुए। तो अल्लाह ताला भी जवाब दे रहे हैं कि यौमहुम अलन नार युफ्तनून, ये वो दिन होगा जिस दिन तुम्हें आग में सेका जाएगा। ज़ूक़ू फ़ितनतकुम, चखो अपने फितने को, अपने करप्शन को। हाज़ल्लज़ी कुन्तुम बिही तस्ताजिलून, यही है वो चीज़ जिसके लिए तुम जल्दी मचाया करते थे। आज जल्दी मचा रहे हो ना, कब होगा क़यामत का दिन, कब होगा यौमुद्दीन। तो अल्लाह ताला बोले यही है वो चीज़ जिसके लिए तुम जल्दी मचाया करते थे। इन्नल मुत्तकीना फ़ी जन्नाति व उयून, और कुरान का ये पैटर्न है कि जब अल्लाह ताला अज़ाब का मेंशन करते हैं तो वहाँ पे अल्लाह ताला खुशखबरी भी सुनाते हैं। मतलब इसको कॉन्ट्रास्ट एक है जो कुरान में आता है कि इन्नल मुत्तकीना फ़ी जन्नाति व उयून, बेशक मुत्तकीन बचने वाले, अल्लाह का तक़वा इख्तियार करने वाले जन्नतों में होंगे, उयून में होंगे, चश्मों में होंगे, स्प्रिंग में होंगे। आखिज़ीन मा आताहुम रब्बुहुम, वो अख़ज़ करेंगे, लेंगे खुशदिली के साथ हर वो चीज़ जो उनका रब उन्हें अता करेगा। इन्नहुम कानू क़ब्ल ज़ालिका मुहसिनीन, और ऐसा नहीं है कि ये लोग पहले गफलत का लाइफ बिताया था, ऐसा लाइफ बिताया था वाकई में जो लाइफ बिताने के लायक था। बेहतरीन से बेहतरीन नमाज मतलब क्या किया था, जिस पे काम को किया था बेहतरीन तरीके से मतलब क्या किया था। कि अल्लाह ताला इसलिए बोल लेना कि इन्नहुम, यकीनन ये लोग, कानू क़ब्ल ज़ालिका मुहसिनीन, यकीनन ये लोग मुहसिनीन में से थे।
और किसी को सूरह रहमान अगर ज़रा सा भी याद है तो आप सोचिए कुरान कैसा प्रोग्रेस करता है कि जो कॉन्सेप्ट को कुरान यहाँ पे हल्का से बोल रहा है, प्रोग्रेस करते करते क्या है पीक पे चला जाएगा सूरह रहमान में। एक साथ रिपीट हो रहा है वो चीज़। लेकिन मतलब हल्का हल्का वेरिएशन के साथ मतलब क्या वहाँ पे जाके पहुँचेगा और वहाँ कंप्लीट हो जाएगा। वहाँ पे क्या आएगा सूरह रहमान में, हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान, कि तुम खुद गौर करो कि एहसान का बदला एहसान के अलावा कुछ हो सकता है क्या, बेस्ट का बदला बेस्ट के अलावा कुछ हो सकता है। तो कैसे आप ये बात को सोच सकते हैं कि अल्लाह आप बेस्ट डीड करेंगे और अल्लाह आपको वहाँ पे वर्स्ट दे दे। तो अल्लाह ताला बोले भी नहीं कि हम देंगे, अल्लाह ताला क्या बोले, पूछे आपसे सवाल कि हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान, सूरह रहमान में जाके किस तरह मतलब कॉन्सेप्ट प्रोग्रेस कर रहा है कि क्या एहसान का बदला एहसान के अलावा और कुछ हो सकता है। और हम लोग जब एहसान के बारे में सोचते हैं भाई ये उर्दू में ना, तो हम लोग बहुत लिमिटेड सेंस में सोचते हैं। उर्दू में एहसान का मतलब क्या होता है, फेवर होता है। अरबी में एहसान का मतलब फेवर नहीं होता है। अरबी में एहसान का मतलब क्या होता है, किसी काम को ऐसे करना जैसे उस काम को करने का हक है। यानी बिज़नेस भी ऐसे करना जैसे बिज़नेस करने का हक है। अगर गाड़ी बना रहे हैं, मैकेनिक हैं, तो गाड़ी भी ऐसे बनाना जैसे कि गाड़ी बनाने का मतलब क्या हक है। और ये बात हम शाहरुख खान को देख के नहीं बोले, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एग्जाम्पल दिए हैं कि कतबल्लाहुल्लज़ी एहसान कुल्ली शै, कि हमने अल्लाह ने हर चीज़ पर एहसान को मतलब क्या लिख दिया है, यानी कि फ़र्ज कर दिया है। ऐसे करो जैसे उसको करना चाहिए। और एग्जाम्पल क्या जिसका दिया पता है कि अगर तुम चमड़ा भी निकाल रहे हो ना, तो बेहतरीन तरीके से मतलब क्या करो, निकालो। दोनों काम भाई। और दोनों काम भाई मतलब क्या करते हैं ना, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, ऐसा से ध्यान रखिए। इस्लाम में समझिए कोई काम छोटा नहीं है। आपको जो काम मिला उस काम को आप जितना बेहतर तरीके से कर सकते हैं उतने बेहतर तरीके से कीजिए। आप मतलब क्या सर्विस, आपको सर्विस मतलब क्या होना चाहिए, वर्ल्ड बेस्ट होना चाहिए। तो भले ही उसका मतलब तो आपको दुनिया में नहीं मिल सकता है। वो कितना भी बेस्ट मतलब काम कर लें, कहाँ तक पहुँचेंगे दुनिया में, गुजारा हो जाएगा। लेकिन अल्लाह तो मतलब क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं। अगर उसमें हराम चीज़ का मतलब क्या मिलावट नहीं हुआ तो अल्लाह ताला मतलब क्या बेस्ट प्रोवाइड करेगी, है ना। और ये है कि आपका बेसिक जो इस्लाम का फंडामेंटल उसको तो आपको मानना पड़ेगा, नमाज़ पढ़ना पड़ेगा, रोज़ा रखना पड़ेगा, नहीं तो फिर तो आपको फिर डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। और क्योंकि वो लोग भी एहसान में जिए थे, तो ऐसा नहीं कि अल्लाह ताला देंगे तो वो लोग मतलब क्या है रिसीव नहीं करेगा, वो लोग आगे बढ़ के रिसीव करेगा। आखिज़ीन मा आताहुम रब्बुहुम इन्नहुम कानू क़ब्ल ज़ालिका मुहसिनीन कानू कलीलन मिनल लैली मा यहजऊन। रात का कम ही हिस्सा होता था जिसमें वो सोया करते थे। अब सोचिए अगर मुहसिन है तो वर्क में मतलब क्या अपना बेस्ट प्रोवाइड कर रहा है, उसके बाद फारिग होने के बाद वो अल्लाह के लिए मतलब क्या अगर वक्त निकाल रहा है। और उस वक्त में अगर फालतू है तब तो वक्त निकाल सकते हो, उसके पास वक्त मतलब क्या है। लेकिन वो मुहसिन है, मतलब ही इज़ डूइंग द थिंग्स इन बेस्ट पॉसिबल वे। उसके बाद भी मतलब वो क्या कर रहा है, रात के वक्त थकान के बावजूद अल्लाह के मतलब क्या कुछ टाइम निकाल रहा है और उसमें बस अल्लाह से मतलब क्या कम्युनिकेट कर रहा है। और वो उसको पता है और अल्लाह को पता, और उससे मतलब क्या पता नहीं है कि कानू कलीलन मिनल लैली मा यहजऊन। और ये करके क्या होगा, आदमी को घमंड पैदा हो जाएगा। तो रात को उठते और मतलब क्या करते हैं, तहज्जुद पढ़ते हैं, तो उसके बाद तो गर्व करना चाहिए। लेकिन रात में तहज्जुद पढ़ने के बाद सहरी का वक्त आया तो क्या करें, वो लोग इस्तिग़फ़ार कर रहे हैं कि ये जो हम किया है इसमें जो मिस्टेक है उसको मतलब क्या कीजिए, माफ़ कीजिए, उसको मतलब क्या कीजिए, दरगुजर कीजिए। तो तहज्जुद पढ़ के किसी के अंदर आर्गेंस पैदा हो रहा है ना भाई, तो मतलब समझिए उसको छोड़ देना चाहिए। और ये हम पूरा जिम्मेदारी के साथ बोल रहे हैं। उससे बेहतर है कि 5 टाइम फ़र्ज़ नमाज़ पढ़े सो जाए। वबिल असहारी हुम यस्तगफिरून वफ़ी अम्वालिहिम हक़्क़ुल लिस्साइल वल महरूम। और उनके माल में हक़ होता था मांगने वाले का भी और महरूम का भी। यानी हर ज़रूरतमंद जो होता मांगता मतलब क्या नहीं है, तो मांगने वालों को भी प्रोवाइड करते थे। और जो महरूम है, जो फंस गए किसी कारण से किसी की जगह, तो मतलब हम लोग अपने लैंग्वेज में फिर अटकी से किसी को निकालना, आदमी वाकई में क्या होता है, थक जाता है। और अच्छा खासा होने के बावजूद कुछ मतलब क्या होता है, नहीं कर पाता है। जैसे मान लीजिए कोई गाड़ी चलाता था, तो समझिए कोई ड्राइवर था, मतलब क्या है कि समझिए गाड़ी चलाना आता है लेकिन उसका जॉब मतलब क्या छूट गया, अच्छा ड्राइवर था, तो मान लीजिए अभी वक्ती तौर पे कुछ नहीं कर पा रहा है, बेरोज़गार है, आधा अमाउंट उसके पास आधा अमाउंट प्रोवाइड कर दिया, तो अब क्या किया, वो बेचारा महरूम था, उसको क्या किया, हेल्प किया। ऐसा तो नहीं काहिल था, कोड़े रहा तो अब कुछ नहीं कर सकते। आज पेपर नहीं लाया
आज 5 पेपर नहीं निकल पाया। ओके, नो प्रॉब्लम। वफ़िल अर्दि आयातुल लिल मूक़िनीन, और यकीनन ज़मीन में निशानी है उनके लिए जो यकीन करना चाहते हैं। वफ़ी अनफुसिकुम अफ़ला तुबसिरून, और तुम्हारे खुद के अंदर क्या तुम गौर नहीं करते, क्या तुम देखते नहीं। वफ़िस समाइ रिज़्क़ुकुम वमा तुअदून, और आसमान में वो भी है तुम्हारा रिज़्क़ भी है और वो भी जिसका तुमसे वादा किया गया है, यानी अज़ाब। फ़वरब्बिस समाइ वल अर्द इन्नहु लहक्कुम मिस्ला मा अन्नकुम तंतिकून, तो कसम है ज़मीन और आसमान के रब की, कसम है ज़मीन और आसमान के पालनहार के, सस्टेनर की, ये वैसे ही हक है जैसे तुम्हारा एक दूसरे से बात करना। हिंदी में लिखा हुआ अभी हम देखा। हाँ, हिंदी भी है नीचे। हाँ, अब यहाँ पे दूसरा रुकू स्टार्ट हो रहा है, जो कि पहला और एंड, शुरुआत का और एंड का जो आपको कॉन्सेप्ट बताए थे कि मतलब क्या तस्कीर भी आला इल्ला है, लेकिन बीच में सबसे लंबा रुकू जो है वो मतलब क्या तस्कीर व अय्याम इल्ला के ऊपर। तो तस्कीर भी आला इल्ला का मतलब क्या है, जिसमें अल्लाह का नेमत का जिक्र होता है उसको कहा जाता है तस्कीर भी आला इल्ला, और जहाँ पे अल्लाह का मतलब क्या होता है बड़ा बड़ा दिन का फैसला जिसमें अल्लाह ताला कौन को हलाक कर दिए, उसको कहा जाता है तस्कीर भी अय्याम इल्ला। तस्कीर भी अय्याम इल्ला अल्लाह अपना एक बार ग्रुप में लिख दीजिए। इंशाअल्लाह। तस्कीर जिक्र से आया, जिक्र का मतलब होता है रिमाइंड कराना। तो हम लोग सूरह रहमान का आया था ना कि फ़बी अय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, उसमें बस मतलब क्या होता है अल्लाह का मतलब जो है नेमत का मेंशन होता रहता है, नेमत का मेंशन होता रहता है, नेमत का मेंशन होता रहता है। कौन से तुम कौन सी नेमतों को झुटलाओगे, तो वहाँ पे आला आता है। तो कुरान का तस्कीर करने का दो रास्ता है, एक है तस्कीर भी आला इल्ला, अच्छा, यानी ज़मीन आसमान को देखना और उसके द्वारा याद दिलाना, और एक मतलब क्या है जो बड़ा बड़ा पनिशमेंट आया बड़ा दिन में, अब तस्कीर का अय्याम मिला उसके थ्रू मतलब देखने मतलब क्या आप जो क्राइम कर रहा है उसको रोकना। तो यहाँ पे हम लोग बात ये मेंशन किए थे कि मतलब क्या है ना कि सूरह काफ से लेके सूरह वाक़िया तक ये मक्की सूरह ग्रुप है जो हम लोग पढ़ रहे हैं। तो उसमें सूरह काफ मतलब क्या था, मुनफरिद था, यूनिक था, उसका कोई जोड़ा मतलब नहीं था। लेकिन यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना सूरह ज़ारियात, सूरह तूर ये जोड़ा में है, सूरह नजम, सूरह कमर ये मतलब क्या है जोड़ा में है, सूरह रहमान, सूरह वाक़िया ये मतलब क्या है जोड़ा में है। जोड़ा मतलब पेयर, तो पेयर में क्या होता है कि सिमिलैरिटी भी होगा और मतलब क्या डिफरेंसेस भी होगा, और डिफरेंसेस क्या करेगा, कमी को पूरा करेगा, तो दोनों एक दूसरे कमी को पूरा करेगा, कॉम्प्लीमेंट्री। बहुत सिमिलरिटी है, हाँ, और डिफरेंसेस भी है, लेकिन डिफरेंसेस ऐसा है कि जो दोनों मिलकर एक दूसरे कमी को पूरा कर रहा है। तो दोनों सूरह को एक साथ आप जोड़ के देखेंगे तो आपको बिग पिक्चर मतलब क्या नज़र आएगा। तो ये क्या बैक टू बैक ये वाला वर्स आया था क्या? कौन सा भाई? ये जो अब दो सूरह का बारे में बता रहे हैं जोड़ा। हाँ, ये सूरह ज़ारियात हम लोग पढ़ चुके थे, तो सूरह ज़ारियात रिव्यू करने के बाद फिर मतलब क्या सूरह तूर में हम लोग फिर आ रहे हैं। तो आप देखिएगा ऐसा नहीं है कि मतलब एक सूरह में सिर्फ तस्कीर भी आला इल्ला रहेगा और एक सूरह में सिर्फ तस्कीर भी अय्याम इल्ला रहेगा, दोनों मिला के रहेगा। लेकिन एक सूरह में एक प्रपोर्शन ज़्यादा रहेगा, दूसरा सूरह में मतलब क्या दूसरा प्रपोर्शन ज़्यादा रहेगा। और ऐसा भी हो सकता है एक सूरह में कम्प्लीटली आला इल्ला ही हो, तस्कीर भी आला इल्ला, और एक सूरह में पूरा तस्कीर भी अय्याम इल्ला ही हो, ऐसा भी मतलब क्या हो सकता है आपका, हो सकता है। तो सूरह ज़ारियात जो हम लोग पढ़ रहे हैं ना, तो उसका पहला रुकू और आखिरी रुकू मतलब क्या है, छोटा है। अच्छा, और पहला रुकू आखिरी रुकू जो छोटा है उसमें मतलब क्या है तस्कीर भी आला इल्ला है, और बीच में जो रुकू आ रहा है वो मतलब क्या सूरह का 1/3 से भी मतलब क्या ज़्यादा है। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। बीच में जो मतलब क्या हो रहा है रुकू आ रहा है वो सूरह का 1/3 से ज़्यादा है, और उसमें मेंशन क्या जिसका है, उसमें मेंशन है तस्कीर भी अय्याम इल्ला का। अगर पुराना में क्या होता है? अय्याम इल्ला का मतलब होता है ग्रेट डेज ऑफ अल्लाह, ग्रेट डेज ऑफ अल्लाह। ऐसे तो सारा का सारा दिन मतलब क्या अल्लाह का ही है, लेकिन अल्लाह ताला मतलब क्या है कि दुनिया के निज़ाम को मतलब क्या रखे हैं, इंसान के ऊपर मतलब क्या छोड़ के रखे हैं। अल्लाह ताला इस दुनिया के निज़ाम को इंसान के ऊपर छोड़ के रखे हैं, लेकिन जब इंसान मतलब क्या करता है, ट्रांसग्रेस करता है, हद से बढ़ जाता है, तो एक दिन ऐसा आता था जिस दिन अल्लाह पूरा का पूरा कौम को मतलब क्या करते थे, हलाक कर देते थे, बर्बाद कर देते थे। तो उस दिन को कहा जाता है अय्याम इल्ला। तो कुरान में मतलब क्या है, अल्लाह ताला बार 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 रेफ़र करते हैं अय्याम इल्ला को। और सूरह ज़ारियात में आप देखेंगे कि सबसे बड़ा जो रुकू है वो मतलब क्या है, तस्कीर भी अय्याम इल्ला पे मतलब क्या है से कंपोज किया हुआ है। इसलिए आप देखेंगे यहाँ पे वो सारा कौम का मेंशन है जो कौम को मतलब क्या हलाक किया गया, जैसे कौम आद, कौम समूद, कौम नूह, कौम फ़िरौन, और इब्राहीम अलैहिस्सलाम मेंशन है भी, लेकिन क्या रेफरेंस मेंशन है कि फ़रिश्ते इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मिलते हुए गए, लेकिन वो एक्चुअली जा रहे थे मतलब क्या करने, अजाब देने के लिए।
तो यहाँ पे आया कि हल अता का हदीस दैफ इब्राहीम अलमुकरमीन, तो क्या तुम तक नहीं पहुँची इब्राहीम के मेहमानों की कहानी जो मुकरमीन थे, जो इज़्ज़त वाले थे, जो मतलब क्या थे, ऑनर्ड थे। इस्तक़लू अलैहि कालू सलामा, जब वो दाखिल हुए उन्होंने कहा सलाम। काला सलामुन कौमुन मुनकरून, तो इब्राहीम इस्लाम ने क्या कि सलाम का जवाब सलाम से दिए। और फिर क्या हुआ, इब्राहीम इस्लाम बोले अपना मन में, क्योंकि कोई भी इंसान, तहज़ीब वाला इंसान मेहमान को नहीं बोलेगा कि अस्सलाम वालेकुम आई डोंट नो यू, लेकिन अलमन ने बोलेगा कि अस्सलाम वालेकुम हम तुमको जानते नहीं हैं। तो बोले क्या मतलब सलामुन, रुक, इसलिए पॉज है यहाँ पे, जिम लगा हुआ है ना, पॉज इसलिए है क्योंकि सलामुन बोल के अपने मन में सोचे कि कौमुन मुनकरून, लेकिन उनका मेहमान नवाजी इतना ज़बरदस्त था कि वो मतलब समझिए अननोन पर्सन को भी कितना अच्छा से उसका मेहमान नवाजी कर रहे हैं। वो आगे आप में मतलब क्या और आ रहा है, फ़रागा इला अहलिही फ़जाअ बिइज्लिन समीन, तो फारिग हुए और फारिग होकर मतलब क्या है, एक बछड़ा रोस्ट करके मतलब क्या है लेके आए वो लोग के लिए। वहाँ तो फरिश्ता भी कंफ्यूज हो गए, अब वो खाएंगे ऐसा। फरिश्ते तो खाएंगे नहीं भाई, ये फरिश्ता गिज़ा मतलब क्या होता नहीं होता है। फ़क़र्रबहू इलैहिम, तो इब्राहीम इस्लाम ने उनके करीब किया। काल अला ताकुलून, तो पूछे कि क्या आप लोग खाते नहीं हैं। फ़अौजस मिनहुम ख़ीफ़ा, तो पुराना रीति रिवाज एक था कि अगर दुश्मन आपको असैसिनेट करने आए हैं तो आपका घर का नमक मतलब क्या है नहीं खाएगा। तो इस बात को सोच के इब्राहीम इस्लाम मतलब क्या डर गए। हाँ ये हो गया था। फ़अौजस मिनहुम ख़ीफ़ा क़ालू ला तख़फ़ फ़बश्शरूहु बिग़ुलामिन अलीम, तो खौफ ना करिए। हम कौन बोला? ये बात मतलब क्या फरिश्ते बोले कि खौफ ना करिए, बेशक हम आपको मतलब क्या है एक अच्छे बेटे की खुशखबरी देने आए हैं। फ़अक़बलत इम्राअतुहु फ़िस्सर्रतिन फ़सक्कत वजअहा फ़क़ालत अजूज़ुन अकीम, तो उनकी वाइफ जो थी, दौदा जो थी, वो आगे आई और आगे आके अपने सर को हाथ पे मारे ताज्जुब से और बोले कि हम कैसे जनेंगे जबकि हम मतलब क्या है बांझ हैं। और मतलब इब्राहीम इस्लाम के बोले कि वो मतलब क्या बूढ़े हो चुके और हम बांझ हैं, यानी मटेरियल सेंस से पॉसिबल क्या था, नहीं था। कालू कज़ालिकी, तो फरिश्ते कहे कि ऐसा ही होगा। काला रब्बु की, क्योंकि तेरे रब ने ऐसा कहा है, इन्नहु हुवल हकीमुल अलीम, बेशक वो हिकमत वाला है, जानने वाला है। फरिश्ते बोले ऐसा ही कुछ वाक़या मतलब हुआ था मरियम अलैहिस्सलाम के साथ भी, वो भी जब ताज्जुब की थी तो अल्लाह ताला मतलब फरिश्ते उनको बोले थे कि ऐसा इसलिए होगा क्योंकि मतलब जो है अल्लाह ऐसा कहे। काला फमा ख़त्बुकुम अय्युहल मुरसलून, तो इब्राहीम इस्लाम तो मतलब क्या नबी थे, तो उनका इंटेलेक्ट तो हम लोग मैच तो नहीं कर सकते। वो बोले कि तुम्हारा असल काम क्या है। इब्राहीम इस्लाम जानते कि इतना सारा फरिश्ता मतलब बस ये बात सुनानी नहीं है कि आपको खुशखबरी दिया जा रहा है। कालू इन्ना उरसिलना इला कौम मुजरिमीन, कि बेशक हमें भेजा गया है मुजरिम कौम की तरफ, यानी हमें छोड़ा गया है मुजरिम कौम की तरफ। और मुजरिम कौम कौन था, कौम लूत। लिनुरसिला अलैहिम हिजारतम मिन तीन, ताकि हम उन पर बरसाएँ हिजारतम मिन तीन। इब्राहीम इस्लाम लूत अलैहिस्सलाम जो थे वो इब्राहीम इस्लाम के मतलब क्या थे, भांजे थे। दोनों मतलब क्या थे, एक दूसरे कॉन्टेम्परेरी थे, लेकिन इब्राहीम इस्लाम मतलब क्या डिफरेंट प्लेस में थे और लूत अलैहिस्सलाम मतलब क्या डिफरेंट प्लेस में थे। मतलब टाइम पीरियड एक है लेकिन प्लेस मतलब क्या अलग अलग है। यानी एक टाइम में दो पैगंबर, एक टाइम में ऐसा बहुत बार हुआ है कि दो पैगंबर है, जैसे ईसा अलैहिस्सलाम, यहया अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, हारून अलैहिस्सलाम। ईसा अलैहिस्सलाम टाइम तो अलग नहीं, ईसा अलैहिस्सलाम, यहया अलैहिस्सलाम और मूसा अलैहिस्सलाम, हारून अलैहिस्सलाम एक ही वक्त में थे। सुलेमान अलैहिस्सलाम पापा थे, बाप थे, और दाऊद इस्लाम बाप थे और सुलेमान इस्लाम मतलब बेटे थे उनके। बेटे। लिनुरसिला अलैहिम हिजारतम मिन तीन, ताकि हम उन पर बरसाएँ हिजारतम मिन तीन, बेक्ड क्ले, मुसव्वमतन इंद रब्बिक लिलमुसरिफीन। और हर एक पे मतलब क्या नाम लिखा हुआ था मुसरिफीन का, यानी हद से बढ़ जाने वाले का, यानी हर एक स्टोन मतलब जो था असाइन था एक मुजरिम के लिए, और जो जिसके लिए असाइन था वो मतलब क्या उसी को लगा। मतलब अल्लाह ताला बता रहे कि मेरा इतना कुदरत है कि हम जो पत्थर जिसको चाहे वो पत्थर मतलब क्या उसी को जाके मतलब क्या लगे। और हम लोग समझते हैं अल्लाह कादिर मतलब क्या है, नहीं है। अल्लाह ताला रिस्क भी पहुंचाता है वहीं पे जहाँ पे पहुंचना चाहिए
और कैसे पहुँचेगा, कब पहुँचेगा, हम लोग गुमान नहीं कर सकते हैं। अल्लाह ताला अज़ाब भी किसको कैसे पहुँचाएगा, हम लोग गुमान मतलब क्या कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। ये हम लोग को नहीं सोचना चाहिए कि हम लोग अल्लाह का पकड़ से मतलब क्या बाहर है। फ़ाखरजना मन काना फ़ीहा मिनल मुमिनीन, तो हमने निकाल दिया वहाँ से जो भी उनमें से ईमान वाले थे। यानी ये जो अज़ाब आता था, उस अज़ाब में कभी किसी मोमिन का मतलब क्या नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि हम लोग लास्ट क्लास में क्या पढ़े थे, ईमान किससे, अमन से आया, और ईमान वाला वो है जो अमन में है। ये कौन सा क्लास, सैटरडे वाला क्लास नहीं, वेडनेसडे वाला क्लास। तो सोचो उस क्लास का फ़ायदा हुआ यहाँ समझने में ना। तो ईमान वाला हमेशा मतलब क्या अमन में मतलब क्या होगा, रहेगा, है ना। अब देखिए वो बात जाने तो एक डायमेंशन आपका अंडरस्टैंडिंग में बढ़ गया। तो मोमिन खौफ में हो, अल्लाह का अज़ाब आए, ऐसा हो नहीं सकता। ईमान का इंटेंसिटी आपका अगर है उस काबिल, तो आप मतलब क्या कब्र में भी अमन में रहेंगे, आप आखिरत में अमन में रहेंगे। और अगर अल्लाह का अज़ाब आया भी तो मतलब आपको फौरी तौर पर नुकसान हो भी गया, अल्टीमेटली आप अमन में मतलब क्या है, रहेंगे। कि मोमिन वो है जो अमन में है, और एक मोमिन दूसरा मोमिन से भी अमन में है, दूसरा मोमिन मतलब दोनों आपस में एक दूसरे अमन, अल्लाह ताला लोग को अमन में रखते हैं। हाँ, इससे पहले आप क्लास में बताएं कि 3-4-5 क्लास हाँ, अज़ाब जब आता है तो वो मोमिन और गैर मोमिन को नहीं देखता है। उससे नहीं मतलब वो समझिए मुसलमान और गैर मुस्लिम को नहीं देखता है। मुसलमान का मतलब होता है लीगल स्टेटस आपका ये है कि मेरा नाम मुसलमान वाला है तो हम बचेंगे, ऐसा नहीं होगा। मेरे दिल के अंदर ईमान अगर रहेगा तो हम बचेंगे। बहुत सा ऐसा मुसलमान नाम वाला जहन्नम में एंड करेगा और हमेशा हमेशा जहन्नम में रहेगा। समझ रहे बात क्या आप लेना। और बहुत सा ऐसा इंसान होगा जो अपने ईमान को छिपा के रखा था, लेकिन अपना ईमान का कॉम्प्रोमाइज़ मतलब क्या किया था, नहीं किया था, तो वो मतलब क्या होगा, जन्नत में जाएगा। जैसे वरका इब्न नौफल, आपको बोलेंगे मुसलमान थे कि नहीं तो बोलना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन मोहम्मद हम क्या बोले कि हम उनको ख्वाब में सफ़ेद लिबास में देखा, तो मतलब क्या जन्नत में देखा। वो उनके वालिद का क्या नाम था भाई, ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला के, ज़ैद बिन अम्र। हाँ, तो ज़ैद बिन अम्र मतलब क्या है ना कि वो समझिए मक्का में थे और उस वक्त हिदायत मतलब क्या था, नहीं था। तो काबा गिलाफ को पकड़ के मतलब क्या कहते हैं, रोते थे और बोलते थे, ऐ अल्लाह मैं तेरी बात करना चाहता हूँ लेकिन नहीं जानते कैसे। तो आपको क्या लगता है कि उनको अल्लाह ताला उठा के जहन्नम में डालेंगे? लीगली तो उनको मुस्लिम नहीं बोल सकते हैं ना, लेकिन उनके दिल के अंदर क्या था, ईमान मतलब क्या था। हदीस में आता है कि हर इंसान उम्मत में आएगा, ज़ैद विल कम एज एन उम्मा हिमसेल्फ। तो आखिरत में डिसाइडिंग फैक्टर आपका नाम नहीं है, आप जो फॉर्म में लिखे वो नहीं है, आपके दिल के अंदर ईमान है या नहीं है। आखिरत में मतलब क्या वो फैक्टर है। मुसलमान होने का बस क्या है कि अगर मुस्लिम स्टेट होगा तो आप लीगली मुस्लिम हैं तो आपके साथ मुस्लिम की तरह व्यवहार करेगा, क्योंकि एक इंसान का औकात नहीं है कि किसी की झाँक के देखे। तो अगर कोई बोल रहा है मुसलमान है तो हमको उसके साथ कैसा ट्रीट करना पड़ेगा, मुसलमान की तरह ट्रीट करना पड़ेगा। लेकिन वो धोखा दे के अपना लीगल स्टेटस का फ़ायदा दुनिया में तो उठा लिया, आखिरत में उठा पाएगा? बल्कि आता है कि मुनाफिक काफिर से नीचे दर्जा में होगा, किसमें, वस्त में होगा जहन्नम का। हाँ, जो मुनाफिक है वो समझिए काफिर से भी ज़्यादा कोर में होगा जहन्नम का। ये हदीस में मतलब क्या होता आता है। तो दुनिया में तो मुस्लिम स्टेट में अगर वो रहा होगा तो बहुत फ़ायदा उठा लिया। जैसे एक मुसलमान मुसलमान ट्रीट कर रहा है वैसे उसको भी ट्रीट कर रहा है। और उसका नहीं, लेकिन अगर हिपोक्रेट है तो हम लोग को नहीं अथॉरिटी है कि हम लोग फैसला करें कि ये मुनाफिक है, ये मुनाफिक है, ये मुनाफिक है। नहीं, मुनाफिक मुश्किल में क्या फ़र्क है? मुनाफिक वो है भाई who wants to appear as a Muslim but actually is not Muslim from inside. Munafiq can be conscious munafiq and munafiq can be sometimes munafiq can also be unconscious. सबकॉन्शियस लेवल पे क्या हो सकता है, मुनाफिक वो हो सकता है। तो अगर मान लीजिए कॉन्शियस मुनाफिक तो कोई निजात का रास्ता नहीं है। सब कॉन्शियस मुनाफिक अगर मतलब कि अपना निफाक को पहचान जाए तो उसके बाद वो सब करे जो कुरान में मतलब क्या कहा गया है, तो उसको मतलब रेक्टिफाई कर ले तो उसका रास्ता है कि उसका निजात मतलब क्या है, हो सकता है। और मुनाफिक का साइन में से एक साइन ये आता है ना भाई कि हम लोग क्या समझते हैं, हम लोग से पूछा है हम लोग कौन है, हम लोग बोलते हैं मोमिन है। हदीस में आता है जिसको अपने ईमान का खौफ है वो मोमिन है, और जो निश्चिंत हो गया
वो मतलब क्या है, मुनाफिक है। क्योंकि आप समझिए दौलत का चोरी होने से डरेगा वही जिसके पास दौलत मतलब क्या है, और जिसके पास दौलत है ही नहीं, चोरी होने से डरेगा क्या? उसका साथ ही ऐसे ही मतलब क्या फाका चल रहा है ना। तो एक बहुत अच्छा मतलब क्या है प्रोवर्ब बोलेंगे, शायद क्या बोलेंगे नहीं पता, कि राह खटका न चोरी का, दुआ देता हूँ रहज़र को। मतलब एक मुसाफिर बोल रहा है कि मतलब क्या है कि हम चोर को दुआ दे रहे हैं, जब तक मेरे पास माल था हमको डर था कि माल चोरी ना हो जाए, चोरी ना हो जाए, चोरी ना हो जाए। एक खटका लगा हुआ था, एंग्जाइटी था, माल चोरी करके ले गया, अब कोई एंग्जाइटी मतलब क्या है नहीं है। तो मोमिन होगा जो मतलब क्या होगा, अपने ईमान के बारे में एंशियस होगा, और जो अपने ईमान के बारे में अमन में है वो मतलब क्या है, मुनाफिक है। क्या भाई दूसरा वाला? कॉन्शियस नहीं, मुशरिक। मुशरिक वो है जो अल्लाह के साथ मतलब क्या करे, दूसरा को मतलब क्या करे, एसोसिएट करे। अल्लाह के बराबर समझ रहा है तो भी एसोसिएट कर रहा है, और अल्लाह से बहुत नीचे समझ रहा है लेकिन उसको वो एट्रीब्यूट दे रहा है जो एट्रीब्यूट देना चाहिए अल्लाह को, तो भी शरीक कर रहा है। तो किसी भी लेवल में, किसी भी डिग्री में आप क्या कर सकते हैं, अल्लाह के साथ किसी को शरीक मतलब क्या कर सकते हैं, नहीं कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल हम ये बोलें कि हम यहाँ से पुकार अल्लाह सुन रहे हैं, हम ये बोले कि अल्लाह मतलब क्या पूरा दुनिया का सुन रहे हैं, पूरा कायनात का सुन रहे हैं, लेकिन ये पीर वाली जो है ना मेरा बात नहीं सुन सकते हैं, तो भी क्या हो जाएगा, शिरक हो जाएगा। क्योंकि बाई जॉन रे आप उसके साथ वही एट्रीब्यूट लगाती हैं जो एट्रीब्यूट लगाना चाहिए था आपको अल्लाह के साथ। नहीं बोल सकते, बोलता है ना, बोलता है। बचपन में मेरा भी लड़ाई होता था, एक दूसरा मात्र याली मदद बोल के, लेकिन बचपन में जो गलती किया वो गलती को तो रेक्टिफाई करना पड़ेगा ना भाई, नहीं तो माँ बाप को भी गुनाह मिलेगा उसकी वजह से। तो अपना उठा पा रहे छोटा में याली मदद बोलते थे, है ना। तो मोमिन जो है वो अमन में रहता है। तो अल्लाह ताला क्या बताएं कि मतलब फ़ाक रजना मन काना फ़ीहा मिनल मोमिनीन, तो हमने निकाल लिया वहाँ से मतलब हर उस शख्स को जो मोमिन था, जो ईमान वाला था। फ़मा वजदना फ़ीहा गैर बैत मिनल मुस्लिमीन, ये वो बात आया जो आप पूछे थे अभी कि हमने तो नहीं पाया वहाँ सिवाय एक घर के, मुसलमानों का घर। तो घर को कहा जाता मोमिन का घर, लेकिन मुसलमान का घर क्यों कहा गया? उनकी वाइफ थी जो मतलब क्या थी, मोमिन नहीं थी, जो मतलब क्या थी, मुनाफिक थी। उनका निफाक कब ज़ाहिर हुआ? जब अल्लाह का अज़ाब आया। अल्लाह ताला उस अज़ाब से मुनाफिक को मतलब क्या नहीं बचाया। वतरकना फ़ीहा आयतल लिल्लज़ीना यख़ाफ़ूनल अज़ाबल अलीम। अब सोचिए यहाँ पे लोग क्या बात बोले थे, जिसको ईमान का डर है वो मोमिन है, और जिसको जो ईमान के बारे में बेफिक्र है वो मोमिन मतलब क्या नहीं है। और अल्लाह ताला क्या बोल रहे हैं कि वतरकना फ़ीहा आयतल लिल्लज़ीना यख़ाफ़ूनल अज़ाबल अलीम। तो अज़ाबल अलीम से कौन डरेगा, दर्दनाक अज़ाब से कौन डरेगा? जिसके अंदर ईमान है। तो बात इससे परफेक्टली मतलब क्या मैच कर गया। अब आप सोचिए भाई, हम लोग रिपीट कर रहे हैं इसको, लेकिन रेपिटेशन में भी रिपीटेशन मतलब क्या नहीं हो रहा है। तो ये मतलब क्या, बस ये एक ऐसा खासियत है, कैरेक्टरिस्टिक्स है जो कुरान में और कहीं आपको मतलब क्या नहीं मिलेगा। कि वतरकना फ़ीहा आयतल लिल्लज़ीना यख़ाफ़ूनल अज़ाबल अलीम, तो हमने छोड़ा है इसमें निशानी उनके लिए जो दर्दनाक अज़ाब से डरते हैं। तो जो डरते हैं वही ईमान वाले हैं, और जो अज़ाब से मतलब क्या निश्चिंत हैं वो ईमान वाले मतलब क्या नहीं है। जैसे हम लोग लास्ट क्लास वेडनेसडे पढ़ लेते हैं तो वो एक कोट भी किए थे कि अल्लाह के अज़ाब को ऐसा शय नहीं है जिससे कोई अमन में रहे। तो तज़कीर भी अय्यामिल्लाह में और आगे बढ़ रहे हैं, मतलब आया मेंशन किसका, लूत अलैहिस्सलाम का। अब मेंशन आ रहा है किसका, मूसा अलैहिस्सलाम का। वफ़ी मूसा इज़ अरसलना इला फ़िरऔन बिसुल्तानिन मुबीन, हमने भेजा मूसा को फ़िरऔन के पास बिसुल्तानिन मुबीन, विद क्लियर अथॉरिटी, यानी ऐसा अथॉरिटी जिसको देख के समझ में आ रहा था कि अल्लाह का मतलब क्या है, पैगंबर है, अल्लाह का मतलब क्या है, भेजा हुआ मतलब क्या, रसूल है। उसमें कोई शक नहीं था, कोई शुबा मतलब क्या था, नहीं था। वो जादूगर को लाया भी था, बड़ा सा बड़ा जादूगर सजदे में गिर गया और वो इस्लाम को मतलब क्या कबूल कर लिया। और आप सोचिए जादूगर ऐसा ईमान लाया कि वो बोला फ़िरऔन को कि तुम उल्टा हाथ पर काट दो, फिर भी हम दिन से फिरने वाले मतलब क्या है, नहीं है। तो क्लियर अथॉरिटी नहीं था तो क्या था, अवाम नहीं समझा, क्योंकि अवाम जादू का लिमिट को मतलब क्या करता नहीं जानता। जादूगर इसलिए समझा कि ये जो दिखा रहा है वो जादू नहीं है, क्योंकि जादू का लिमिट को मतलब क्या करता था, जानता था। कोई भी फील्ड का माहिर होगा तो पता कर सकता है ना। मतलब समझिए प्रोग्राम अगर होगा तो समझिए फॉर एग्जांपल नुमान में समझ सकते हैं कि प्रोग्राम का लिमिट ये है, ये प्रोग्राम करके बनाया जा सकता है, लेकिन ये चीज़ प्रोग्राम करके नहीं बनाया जा सकता। आम आदमी तो दोनों बराबर है, लेकिन जो एक्सपर्ट है उसको पता है कि व्हाट इज़ द लिमिटेशन ऑफ दैट फील्ड। तो वो समझ गए थे कि ये जादू नहीं है, ये अल्लाह की तरफ से कोई मतलब क्या है, निशानी है। और ये बात फ़िरऔन भी समझ गया था।
वफ़ी मूसा इस अरसलना इला फ़िरौन बिसुल्तान मुबीन, तो क्यों इनकार किया? फ़तवल्ला बिरुकनिही वकाला साहिरुन औ मजनून, तो उसने अपने रुकन के वजह से इनकार किया और कहा या तो ये साहिर है क्योंकि जादू दिखा रहा है, या पागल है। साहिर इसलिए क्योंकि जादू दिखा रहा है, एक बड़ा अजदहा बना, सबको मतलब कि छोटा अजदहा खा गया, तो ठीक है हम सबसे बड़ा जादूगर मानने को तैयार है, लेकिन अल्लाह का रसूल मानने को तैयार मतलब क्या नहीं है। और पागल इसलिए क्योंकि एक अकेला इंसान मतलब पूरा सल्तनत से टकरा रहा है, तो कोई पागल ही ऐसा कर सकता है। अगर पागल नहीं होता तो अपना आराम से रहता, चैन कोई से रहता। सेंसिबल आदमी तो नहीं करने की कोशिश करेगा, आदमी यही पर सीख रहे हैं। लेकिन तीसरा भी एक ऑप्शन था कि इतना हिम्मत इसके पास कहाँ से आ रहा है? रब्बुल आलमीन के पास से आ रहा है, और ये अकेला होके मतलब हर चाल में मात दे रहा है हमको। तो ये अकेला वाकई में होता तो हर चाल में मात तो मतलब क्या कर पाता, नहीं दे पाता। हम पूरा थिंक टैंक लेके इसको डिफीट नहीं कर पा रहे हैं। मतलब ही एंड हिज ब्रदर आर डिफीटिंग मी ईच एंड एवरी टाइम, और हम लोग को जाना पड़ रहा उसके पास ये बोल के अपने रब से बोलो ये आप मतलब क्या करो, हटा लो। क्योंकि जब भी अल्लाह ताला बड़ा निशान दिखाएं, कभी खटमल आया, कभी मतलब क्या टिड्डा आया, तो लोग आता था मुसलमान के पास, बोलता था अपने रब से कह के हज़ार डालो तो ईमान लेके आ जाएंगे। तो वो अकेला आदमी साहब बार बार कैसे हार जा रहे हैं? क्योंकि वो अकेला आदमी अकेला नहीं था, उसके साथ कौन था? उसके रब थे। और ये बात समझिए उनका कौम भी नहीं समझा था। क्यों बताइए? जब फ़िरौन का लश्कर पीछे था और सामने मतलब क्या समुंदर था, तो कौम पता है क्या बोल रहा? इससे अच्छा तो स्लेवरी में थे, कम से कम जिंदा तो रहते हैं। अब हम तुम कहाँ लेके आ गए हो? पीछे फ़िरौन का मतलब क्या लश्कर है, फौज आगे समुंदर है। तो भाई ईमान का बात बोलना बहुत आसान है, लेकिन वो सिचुएशन में आप फंसे हुए हो। और उस वक्त मतलब क्या करना, ये बोलना कल्ला इन्ना रब्बी माया सयहदी, कि यकीनन मेरा रब मेरे साथ है और वो मुझे हिदायत देगा। लश्कर पीछे और आगे समुंदर हो तो भी आवाज़ बोलना वो अलग चीज़ है, और यहाँ बैठ के मतलब भाषण देना मतलब क्या अलग चीज़ है। तो उसके बाद अल्लाह ताला क्या भी बोले कि ऐसा मारो, ऐसा जब मारे तो मतलब क्या समुंदर मतलब क्या फटा। तो ये बात तो कौन भी नहीं समझा था कि उनके साथ उनका रब है। और जब रब साथ में है तो बड़ा से बड़ा फ़िरौन, एक फ़िरौन क्या हज़ारों फ़िरौन मिल जाए, मूसा कुछ बड़ा मतलब क्या सकता है? नहीं सकता है। लेकिन फ़िरौन किसको देख रहा है? मूसा अलैहिस्सलाम को अकेला देख रहा है, तो क्या बोल रहा है? तो तुम साहिर हो या मजनून हो, क्योंकि कोई सेन आदमी ये काम तो करेगा नहीं जो काम तुम कर रहे हो। अपना जान बचाओ, यहाँ से मतलब क्या करो, जाओ। फ़अख़ज़नाहु व जुनूदहु, तो हमने पकड़ा उसे और उसके जुनूद को, उसके फ़ौज को। क्योंकि ये जो उसका हेकड़ी था, क्यों था? फ़ौज था इसलिए हेकड़ी था। अकेले रहता तो हेकड़ी तो मतलब क्या होता, नहीं होता, पावर था। फ़नबज़नाहुम फ़िल यम, और हमने उसे डुबाया मतलब क्या है? पानी में। वहुवा मुलीम, और वो था मुलीम, यानी वो ऐसा था जिसको ब्लेम किया जाए, वो मतलब ब्लेम वर्दी था। ब्लेम के मतलब क्या था? लायक था। तो एक शेर मतलब लास्ट टाइम भी शायद बोले थे कि नफ्से माँ हम कम तरस फ़िरौन नीस्त, मैं नफ्से फ़िरौन से कम कहाँ है, लेकिन नीरा ऑन नीस्त। उसके पास क्या था? लाव लश्कर था, फ़ौज था, रिसोर्स था। मेरे पास मतलब क्या रिसोर्स नहीं है। तो बहुत सा कोवर्ट नार्सिसिस्ट ऐसा है जिसको आप अगर दे दीजिएगा फ़ौज, तो फ़िरौन क्या है? फ़िरौन पीछे रह जाएगा, वो लोग जो दुनिया में करेगा। या अल्लाह ताला लोग को दबा के रखें, लिमिट करके रखें, लॉ लश्कर नहीं दिए। एक फ़िरौन को पनपने दिए ताकि देख लो कि जब ये लोग को सल्तनत मिलता है, ताकत मिलता है, तो ये लोग क्या करता है ना। अब मतलब आप समझिए हर दौर में एक ना एक तो रहेगा जिसको अल्लाह ताला छोड़ देंगे, ताकि दुनिया देख पाए कि मतलब जो है अल्लाह ताला जब किसी को आज़ाद छोड़ते हैं तो वो क्या करता है। और मतलब क्या है ना कि मतलब पूरा आज़ादी कोई डिमांड मतलब क्या करे ना करे। आज़ादी के साथ लिमिटेशन मतलब क्या होना चाहिए। अनलिमिटेड आज़ादी मतलब क्या इंसान डिजर्व नहीं करता है, क्योंकि इंसान को अपने ऊपर कंट्रोल मतलब क्या है नहीं है। तो कितना फ्रीडम मिलना चाहिए और कितना लिमिटेशन होना चाहिए वो आप कल नहीं बता सकते और कोई नहीं बता सकता। इंसान हमेशा लिमिट्स को पुश करेगा। मतलब अल्लाह ताला एक जगह बोले रहे कुरान में कि मतलब सूरह पारे में आता है कल्ला इन्नल इंसान ला यतगा, बेशक इंसान जो है हद से बढ़ने वाला है।
क्यों पता? अर्रा उस्तगना, क्योंकि अपने आप को देखता है गनी, वो समझता है कि हम मतलब क्या इंडिपेंडेंट है। और आदमी वाकई में अगर समझ लिया कि आई एम कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट ऑफ एवरीथिंग अराउंड मी, तो ट्रांसग्रेशन के अलावा और कोई रास्ता उसका मतलब क्या होगा? नहीं होगा। इसमें ऐसा में बात थोड़ी है, यहाँ पे भी सब आवाम तो ये बात बोलते हैं, हम लोग भी बोलते हैं, हम लोग भाई, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि आप एक ऐसे सिस्टम में रह रहे हैं, समाज में रह रहे हैं जिसका फैब्रिक मतलब क्या है ना, इंटैक्ट है। कभी वॉर जोन में आके देखिए, जब समाज का फैब्रिक मतलब क्या होता है, फट जाता है ना, तो एक एक इंडिविजुअल कैसे मतलब क्या करता है, रहने के लिए स्ट्रगल करता है। वॉर जोन में जाने आपको जरूरत नहीं है। 3 साल आप ये करिए, कोविड आके हाँ। दिखा दिया इंडिपेंडेंसी क्या होता है। पैसा लेके सांस नहीं खरीद पा रहा था आदमी, सांस देने का बात किया, आदमी सोच रहा कि हम जिंदा रहेंगे कि नहीं। पूरा का पूरा कम्युनिटी जो है ना, वो समझिए एक ऑर्गेनिक होल है। जैसे कि पूरा इकोसिस्टम में हर स्पीसीज़ क्या होता है का ज़रूरत है, एक भी कम होगा तो इकोसिस्टम मतलब क्या करेगा, प्रॉपर्ली वर्क मतलब क्या करेगा, नहीं करेगा। उसी तरह पूरा का पूरा कम्युनिटी जो है ना, प्रॉब्लम कब आता है पता है? जब एक कम्युनिटी में मतलब क्या होता है, सेल्फिश इंडिविजुअल मतलब क्या होता है, पैदा होता है। क्योंकि वो क्या करता है बताइए, पूरा दुनिया से अगर आप सेल्फिश इंसान को मतलब क्या निकाल दीजिए, हम आपको गारंटी दे रहे पूरा दुनिया प्रॉब्लम हल हो जाएगा। प्रॉब्लम मतलब दुनिया में रहेगा मतलब क्या है, नहीं। और आयरनी है कि सबसे ज़्यादा कंप्लेन करता है प्रॉब्लम के बारे में कौन? वही लोग। तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपको मतलब क्या है कि सेल्फलेस होना है, नहीं। कम से कम आप सिम्बायोटिक तो बनिए। आप नेचर में जाइएगा तो पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, हम ले रहे। प्लांट को देखिएगा, वो जितना लेता है उससे ज़्यादा मतलब क्या करता है, देता है। अब कुछ प्लांट ऐसा होता है जो बैक्टीरिया के साथ पैक्ट बना के रखा है कि बैक्टीरिया उसको मतलब क्या नाइट्रोजन फिक्स करके दे रहा है, और ये बदले में क्या कर रहा है, खाना उसको दे रहा है। तो भाई इंसान है तो कम से कम सिम्बायोटिक तो बनिए कि हम फ़ायदा देंगे तो लेंगे भी, मतलब लेंगे तो देंगे भी। सिर्फ अगर ले रहे हैं अगर आप, तो अपने आप पैरासाइट घोषित कर दीजिए, किसी को मत बोलिए। तब आप खुद जान के रखिए कि आई एम पैरासाइट। नाम पे सो है, नाम पे सो है। हाँ ये है कि मतलब समझिए, हाँ ये बात है कि समझिए, इसका ये मतलब नहीं कि गवर्नमेंट को जो दे रहे हैं गवर्नमेंट मतलब सब सही कर रहा है, उसको आपको मांगना पड़ेगा। क्योंकि नहीं मांगिएगा तो फिर वो समझिए आपको बर्बाद कर देगा, वो भी ले लेके आपको ख़त्म कर देगा। गवर्नमेंट और उस सतह तो बहुत दूर का बात है। हाँ। अपना आवाम का आस पास है, घर में भी ऐसा माहौल रहता है। हर जगह वैसे ही हम हैं बाकी दोस्ती यारी में भी वैसा। और बात ये ना भाई कि समझिए प्रॉब्लम ये है कि हम आपके लिए डिसाइड नहीं कर सकते आपका राइट्स एंड फाउंडेड क्या है, आप मेरे लिए डिसाइड नहीं कर सकते। हर कोई खुला दिल से अगर अपना खुद इंट्रोस्पेक्शन करे, और मेरा आपको बोलना भी गलत होगा, क्योंकि मेरे अंदर खुद मतलब क्या मॉरल कंपास है, आपके अंदर खुद मतलब क्या मॉरल कंपास है। तो ये बात जब बोल रहे हैं तो हमको ना दूसरा शक्ल नहीं आना चाहिए दिमाग के अंदर, अपना शक्ल आना चाहिए कि हम जितना ले रहे उतना दे रहे कि नहीं दे रहे। दूसरा शक्ल आ रहा मतलब आई एम द करप्ट वन। वफ़ियादिन इज़ अरसलना इलैहिम रिहल अकीम। तो अब यहाँ बात समझिए कि मतलब हमने आग की तरफ भेजा रिहल अकीम। तो अकीम रिह का क्या मतलब होता है, अकीम हवा क्या मतलब होता है कि ऐसा हवा जिसमें कोई बेनिफिट नहीं था। वही हवा मतलब क्या है, पानी लेके आ रहा था, वही हवा मतलब क्या है, न्यूट्रंस लेके आ रहा था, लेकिन वो लोग समाज को कोई बेनिफिट मतलब क्या नहीं दे रहा था। तो अल्लाह ताला बोल हवा जब भेजे तो ऐसा हवा जिसका मतलब क्या था, कोई बेनिफिट मतलब क्या था, नहीं था, एकदम बारन था, एकदम मतलब क्या था, बांझ था। वमा तज़रू मिन शैइन आतत अलैहि इल्ला जअलतहु कररमीम। तो जिसमें जिस पर भी आती थी हवा, वो उसे मतलब क्या चूरा चूरा कर देती थी। जैसे फॉसिल्स कैसे होता है, आप पकड़ेंगे तो चूर चूर मतलब क्या हो जाएगा, रमीम। वफ़ी समूदा इसकील लहुम तमत्तउ हत्ता हीन। और समूद जबकि हमने उनसे कहा कि ऐश कर लो कुछ दिन, हत्ता हीन कुछ घड़ी, यानी अज़ाब वालों के ऊपर आना मतलब तय हो चुका था। बोला कि आप कुछ दिन आराम कर लो, कुछ दिन मौज कर लो, और वो लोग मतलब क्या है, मौज ही किया। ये नहीं सोचा कि वाकई अज़ाब मतलब क्या हो सकता है, आ सकता है। और यहाँ तक आता है भाई कि जब वो लोग बादल को आते हुए देखे ना, काला काला बादल को, तो लोग खुश हो रहा था कि डेजर्ट में पानी नहीं बरसा बहुत दिन से, अब तो पानी बरस रहा है, ये बोला अज़ाब आएगा। फ़आतऊ अन अम्र रब्बिहिम। तो आ पड़ा उन पर अल्लाह का अम्र, हम लोग पढ़े थे ना ऊपर कि अल्लाह के अम्र की तकसीम होता है, तो ये अम्र अज़ाब भी हो सकता है। फ़अख़ज़तहुमुस्साइक़ा वहुवा यंज़ुरून।
तो उन पर आ पहुँची एक बहुत बड़ी चिंगाड़ और वो देख रहे थे, मतलब इट केम टू देम फेस टू फेस। अल्लाह का अज़ाब जब भी आता है तो मतलब क्या होता है, फेस टू फेस आता है, पीछे से मतलब क्या होता है, नहीं आता है। फ़मस्तताऊ मिन क़ियामिन, तो ना वो खड़े हो पाए, भागने के लिए तो खड़ा होना पड़ेगा ना, यानी आवाज़ जब सुना तो मतलब क्या गिर पड़ गया। वमा कानू मुंतसिरीन, और ना वो अपनी मदद कर पाएँ। व कौम नूहिम मिन कब्ल, और इससे पहले नूह की कौम, इन्नहुम कानू कौमन फासिकीन, बेशक वो फासिक कौम थे, बेशक वो अल्लाह के हुक्म को फाड़ देने वाले कौम थे, यानी हुक्म से निकल जाने वाले। वस्समाअ बनैनाहा बिअयदिन व इन्ना लमूसिऊन, बेशक आसमान को हमने अपने हाथों से बनाया और हम ही हैं जो इसको फैलाए जा रहे हैं, फैलाए जा रहे हैं, फैलाए जा रहे हैं। मतलब आदमी डार्क मैटर, डार्क एनर्जी के बारे में जानेगा तो आज जो मतलब क्या साइंटिस्ट लोग मतलब क्या अस्टाउंड है कि हाउ कम दिस यूनिवर्स एक्सपैंडिंग सो फास्ट, फास्टर देन द स्पीड ऑफ मतलब क्या है लाइट। तो इसके ऊपर पॉन्डर करेगा तो समझ में आएगा कि पूरा ज़मीन पर, पूरा आसमान पर कुदरत है अगर है तो किसका है, अल्लाह का है। वल अर्दा फरशनाहा फनिअमल माहिदून, और हमने ज़मीन को फ़र्श की तरह बनाया तो कितना ही अच्छा महद है। महद का मतलब क्या होता है, माँ का कोख। तो आप भाई कभी मतलब क्या एक मैदान में आके सो जाइए और आसमान को मतलब क्या देखिए तो वाकई लगे कि माँ के कोख में मतलब इंसान मतलब क्या लेटा हुआ है। और पूजा तो नहीं करना चाहिए, लेकिन क्या होता है आदमी पूजा जब करता है तो एक गलत चीज़ को, सही चीज़ को गलत चीज़ के आइडेंटिफाई कर देता है। तो लोग बोलता है ना कि धरती माँ, तो अल्लाह ताला एक एट्रीब्यूट उसको दिए माँ की तरह, तो इसलिए अल्लाह ताला क्या बोले कि मतलब महद बोले ना, महद का मतलब क्या होता है, माँ का कोख। तो शुक्रिया उसका करना चाहिए जो माँ का कोख की तरह धरती को बनाया। धरती का मतलब क्या है, नहीं। देखिए वमिन कुल्लि शैइन खलकना ज़ौजैन लअल्लकुम तज़क्करून, और हमने हर शय को जोड़े में बनाया। और हम लोग यहाँ पढ़े जिसका जोड़ा आएगा सूरह तूर का मतलब क्या है, जोड़ा आ जाएगा मतलब क्या है, सूरह ज़ारियात का जोड़ा आ जाएगा सूरह तूर। लअल्लकुम तज़क्करून, तो क्या तुम जिक्र नहीं करते, क्या तुम गौर नहीं करते। यानी दुनिया अगर है और दुनिया में तुमको दिख रहा है कि मतलब क्या यहाँ पे साइंटिफिक लॉ तो मतलब बहुत अच्छे से काम कर रहा है कोई, लेकिन मतलब क्या यहाँ मॉरल लॉ इज़ नॉट वर्किंग मतलब क्या प्रॉपर्ली। जो एथिक्स को फॉलो कर रहा है वो मतलब पीछे रह जा रहा है, और जो मतलब क्या हो रहा है सारे एथिक्स को छोड़ दे रहा है, आज़ाद हो जा रहा है, वो मतलब क्या दुनिया में इतना तरक्की कर रहा है कि आप उससे कम्पीट करके उसके लेवल पर पहुँच ही नहीं सकते। पॉसिबल मतलब क्या है, नहीं है। आप कितने भी मतलब क्या हाई लेवल चले जाइए, पर क्या चीज़ का पता है, आप लेबर ही रहिएगा। जैसे मैल्कम एक्स क्या बताया था ना कि मतलब स्लेव दो तरह का होता है। स्लेव, एक वो स्लेव होता है फील्ड में काम करता है, और एक वो स्लेव होता है जो मतलब क्या होता है साहब का घर में काम करता है। तो आप फील्ड में काम कर रहे हैं, आपका प्रमोशन होगा तो आप क्या साहब का घर में काम कीजिएगा, लेकिन रहिएगा आप मतलब क्या स्लेव ही। लेकिन जो एथिक्स से पूरा आज़ाद हो गया वो लोग हैं जो इस दुनिया का मतलब क्या मास्टर है। वमिन कुल्लि शैइन खलकना ज़ौजैन लअल्लकुम तज़क्करून, तो गौर करना चाहिए कि फिर ऐसा दुनिया जहाँ पे मतलब क्या भला को भला, भला बुरा को बुरा नहीं मिल रहा, अगर बस यही दुनिया है तो फिर लाइफ का कोई मतलब नहीं, लाइफ मतलब क्या अब्सर्ड है। लेकिन यहाँ जो निज़ाम चल रहा है और जो इस निज़ाम को बनाया वो अब्सर्ड वर्ल्ड क्या कर सकता है, क्रिएट मतलब क्या कर सकता है, नहीं कर सकता है। तो होना चाहिए ऐसा एक दुनिया जहाँ पे भला को भला मिले और बुरा को मतलब क्या, बुरा मतलब क्या मिले, और वो दुनिया इस दुनिया का मतलब जोड़ा है, कॉम्प्लीमेंट्री है, दोनों मिलकर मतलब क्या एक दूसरे को कंप्लीट कर रहा है। हाँ, आखिरत का बात हो रहा है। फफिर्रू इलल्लाह, तो दौड़ो अल्लाह की तरफ। इन्नी लकुम मिन्हु नज़ीरुम मुबीन, कि बेशक मैं अल्लाह की तरफ से तुम्हारे लिए साफ साफ खबरदार कर देने वाला हूँ। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मतलब क्या साफ साफ खबरदार कर देने वाले हैं, मतलब उनका मैसेज में कोई टेढ़ नहीं है। ऐसा नहीं है कि बोल कुछ और है, समझ में मतलब क्या और कुछ और है, जो बात है सीधा बात है। वला तजअलू मअल्लाहि इलाहन आखर, और अल्लाह के साथ किसी को इलाह ना बनाओ। इन्नी लकुम मिन्हु नज़ीरुम मुबीन, बेशक मैं तुम्हारे लिए साफ़ खबरदार करने वाला हूँ उसकी तरफ से, उसकी जानिब से। कज़ालिका मा आतल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, इसी तरह इनसे पहले लोगों पर भी मतलब क्या है रसूल आए, वो लोग क्या कहा, मिर रसूलिन इल्ला कालू साहिरुन औ मजनून, तो लोग क्या कहे, या तो ये साहिर है या मजनून है।
क्योंकि साहिर ऐसा काम कर सकता है या फिर मजनून ऐसा काम कर सकता है, एक आम आदमी सेन आदमी ऐसा काम तो मतलब क्या कर सकता है, नहीं कर सकता है ना। सही बात। अतवासौ बिही, तो कुरान में है ना कि मतलब लुकमान इस्लाम जब डेथ हो रहा था तो मतलब कि अपने बेटा को नसीहत दिए थे, तो अल्लाह ताला क्या बोल रहे हैं कि मतलब फ़िरौन यही बात बोला था मूसा के बारे में, या तो ये शायर है या मजनून है, और तुम लोग भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बात बोल रहे हो कि या तो ये शायर है मजनून है, मतलब क्या मतलब ट्रांसमिट करके गया वो लोग एक नस्ल दर नस्ल, तो ट्रांसमिटर करना ही था, लेगेसी छोड़ के गया, ट्रांसमिट करना ही था तो अच्छा चीज़ ट्रांसमिट करते हैं ना। ये क्या ट्रांसमिट करके गया हो कि मूसा के वक्त में बोला गया कि या शायर है या मजनून है, और आज भी तुम लोग क्या बोल रहे हैं या शायर है या मजनून है, तो तुमको वसीयत किया है क्या? बल हुम कौमुन तागून, बल्कि बात यह है कि तुम हद से बढ़ जाने वाले कौम हो, यानी फ़िरौन भी ट्रांसग्रेसिंग था और तुम लोग भी मतलब क्या ट्रांसग्रेसिंग, इसलिए तुम लोग दोनों बात मतलब क्या बराबर है। फ़तवल्ला अन्हुम, तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा गया कि अब इनसे मुँह फेर लें, टर्न अवे फ्रॉम देम, फमा अंत बिमलूम, और इसमें आप पर कोई मलामत नहीं है, यानी जब ये लोग हंसी मजाक पे आ गया, ढीठ बन गया, तो आप लोग से मुँह मतलब क्या है फेर लीजिए, और इसमें कोई मलामत मतलब क्या है नहीं है, यू आर नॉट टू बी ब्लेम्ड। यानी वो परेशान हो रहे थे कि लोग क्या होगा, ये लोग जहन्नम में चले जाएगा, आग मतलब क्या जलेगा। एक हदीस में आता है ना कि तुम परवाने की तरह मतलब क्या आग में कूदना चाहते हो, और हम तुमको मतलब क्या पीछे से पकड़ के रोक रहे खींच रहे हैं कि आग में मतलब क्या करो मत कूदो। तो इंसान मतलब क्या फिर लॉजिक क्या निकाले, फिर तो जिक्र करके फ़ायदा नहीं है। तो अल्लाह ताला क्या बोले, वज़क्किर, मगर आप जिक्र मतलब क्या करते रहिए, फ़इन्न ज़िक्र तनफ़उल मोमिनीन, बेशक जिक्र से मोमिनों को मतलब क्या होता है फ़ायदा होता है, यानी काफिर को फ़ायदा हो या ना हो, लेकिन बार बार जिक्र करने से मोमिन का मतलब क्या होता है, ईमान मतलब क्या होता है ताज़ा होता है, तो जिक्र करना नहीं छोड़ना है। क्या कंटिन्यू टू रिमाइंड, तो सबसे बड़ा जिक्र जो है वो क्या है, कुरान है। कुरान का मतलब है, कुरान का एक नाम है अज़-ज़िक्र। अल्लाह ताला कुरान में बोले कि इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, कि हमने मतलब वी हैव रिवील्ड द रिमाइंडर एंड वी आर गोइंग टू प्रोटेक्ट इट। तो वहाँ पर अल्लाह ताला जो कुरान के बड़े इस्तेमाल के मतलब क्या अज़-ज़िक्र, क्योंकि ये वो रिमाइंडर है जिससे आपका ईमान मतलब क्या होता है, मुर्दा ईमान ज़िंदा हो जाता है, तो इसलिए मतलब क्या द रिमाइंडर है। तो सबसे बढ़कर जो जिक्र है वो अल्लाह मतलब अल्लाह का कलाम है कि फ़ज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मोमिनीन, तो आप जिक्र करिए, बेशक जिक्र से मोमिनों को फ़ायदा होगा। वमा ख़लक़तुल जिन्ना वल इंस इल्ला लियअबुदून, और हमने नहीं पैदा किया जिन्हों को इंसानों को लेकिन अपनी इबादत के लिए, सिर्फ अपनी इबादत के लिए। और इबादत क्या था लास्ट टाइम डिस्कस हम कर चुके थे, क्योंकि भाई इतना बड़ा वर्ड है ना कि इसमें 1 घंटा अलग से बोला जा सकता है। मा उरीदु मिनहुम मिन रिज़्क़िन, और हम नहीं चाहते इनसे रिस्क, मतलब हम ये भी नहीं रिस्क का जिम्मा वालों को ऊपर नहीं डाले, आप मेहनत करेंगे आपको मिलेगा। व मा उरीदु अयुतइमून, और हम नहीं चाहते कि हमें खिलाएं, यानी बाकी जिसका पूजा करते हो शरीक करते हो उसको चावल खिलाना पड़ता है ना। बहुत से एंशिएंट सिविलाइजेशन में क्या करता था, वो लोग ह्यूमन सेक्रीफाइस करता था, ये भूल के कि जो है भगवान खुश हो, मतलब खुश तो होंगे, ये बात तो था, और ये बात भी कि अगर नहीं चढ़ाएंगे तो नाराज़ होंगे, मतलब क्या डिस्ट्रक्शन आएगा। और मतलब क्या होता है, एथियस्ट एक गलती क्या करता है कि हम लोग को मतलब क्या होता है वर्ड रिलीजन के साथ क्लब कर देता है। कौन क्लब करते हैं? एथियस्ट लोग या फिर नॉन बिलीवर्स लोग, वो लोग बोलता है सारा धर्म मतलब एक तरह का है, तो हम खुद कुछ नहीं मालूम होगा क्या होगा, मतलब वो लोग के लिए सारा का सारा धर्म एक ही तरह का है, इग्नोरेंट है, मतलब बहुत सब चीज़ को देखता है सुपरफिशियली। इन्नल्लाह हुवा रज़्ज़ाक़, बेशक अल्लाह रज़्ज़ाक़ है, उसको इसका ज़रूरत मतलब क्या नहीं है, और तुमको भी जो रिस्क पहुँच रहा है कौन दे रहा है, अल्लाह दे रहा है। हुवा रज़्ज़ाक़ ज़ुल क़ुव्वतिल मतीन, और वो क़ुव्वत वाला है, ताकत वाला है। फ़इन्न लिल्लज़ीना ज़लमू ज़नूबम मिस्ला ज़नूबि अस्हाबिहिम फ़ला यस्तअजिलून, तो इन ज़ालिमों के लिए भी वैसा ही हिस्सा है, यानी अज़ाब का वैसा ही हिस्सा है जैसे इनसे पहले वाले के लिए था, तो आप इसके लिए जल्दी ना मचाएं। फ़वैलुल लिल्लज़ीना कफ़रू मिन यौमिहिमुल्लज़ी युअदून, तो हलाकत हो, तबाही हो, बर्बादी हो काफिरों के लिए उस दिन जिस दिन
वो सामना करेंगे उस चीज़ का जिसका उनसे वादा किया गया है। यानी आज तो मजाक उड़ा रहे हैं, लेकिन जिस दिन वो अज़ाब को सामना करेंगे, जब जिसका वादा किया गया है, तो उस दिन उन लोग के लिए मतलब क्या हलाकत होगा। तो यहाँ पे मतलब एंड करता है मतलब क्या है सूरा ज़ारियात। हम लोग को स्टार्ट करना था आज सूरा मतलब क्या है तूर, लेकिन हो गया मतलब क्या है रिवीजन सूरा ज़ारियात का। अब आप लोग डिसाइड कि अच्छा हुआ या बुरा हुआ। बहुत अच्छा हुआ। हाँ अच्छा हुआ और रिवीजन बुरा क्या है ना। ये बात अच्छा बुरा है, ये बात आपको हाँ। अच्छा एक्सप्लेनेशन बढ़ गया। मेरा इसलिए क्योंकि मतलब क्या है ना कि बार बार पढ़ने से मतलब क्या होता है, कुरान का अंडरस्टैंडिंग इवॉल्व करता है। मेरा अपना पर्सनल हाँ एक्सपीरियंस आप बोलिए या फिर हो सकता है नहीं हो सकता है। पानी हम लोग का जो मान के जो ग्राफ है ना बहुत लो है। और हम लोग अंदर का जो कारीन है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है और शैतानी वसवसा भी हम लोग से नहीं होता। प्लस हम लोग का डेली लाइफ में इतना डिस्ट्रैक्शन है, इतना सारा चीज़ है, वो भी एक इम्पैक्ट करता है। और हम लोग यहाँ आप पे रेस में नहीं है कि हर क्लास में एक तो पूरा खत्म कर। ये मतलब बात बहुत अच्छा है कि रेस में होना नहीं चाहिए भाई। आप एक हम लोग आराम से भी कर जैसे मान लीजिए एक आदमी को अगर आपको पिक्चर बैठा के देखने को मिले, मान लीजिए गैंग ऑफ मसूद 10 बार देखा हुआ है, फिर भी 11वां बार आप बोलिएगा तो बैठ के देख लीजिए, ठीक है। लेकिन वो चीज़ कुरान के लिए नहीं है, माशाल्लाह ख़राब चीज़ हम लोग अंदर का, लेकिन हकीकत है, इसको आदमी जितना एक्सेप्ट कर ले अपने लिए वो क्या बेहतर। चीज़? तो मूवी एक आदमी 10 बार देख लेगा। नहीं, कुरान के लिए आप क्या 10 बोल रहे बार नहीं पढ़ेगा, 10 बार समझेगा वो नहीं। मूवी अगर एक बार Analogy। देखेगा, मूवी अगर एक बार देखेगा उसका हर एक डायलॉग याद रखेगा। कुरान का बात नहीं तो कुरान का बात याद जब नहीं आप है। एक चीज़ को रिपीट कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको ये चीज़ समझना होगा कि आपका जो ऑडियंस सुनने वाला है, क्या उसके अंदर इतना क्यूरियोसिटी है कि उस चीज़ का जो रिपीटिशन होगा, रिवीजन होगा, मेमोरी सुनेगा रिटेंशन। कि नहीं सुनेगा, उसी क्यूरियोसिटी से जैसे वो पहला बार सुना था। बात को आप समझिए हाँ ना, समझ रहे हैं। ठीक है। नहीं तो क्या होगा कि अक्सरियत में, ठीक है, मतलब 35 साल उम्र हो रहा, 15 साल की उम्र से बहुत जगह आना जाना किया, बहुत हल्का में बैठा। अक्सर हल्का इसीलिए ख़त्म होने लगता है क्योंकि हल्का का से जुड़ा हुआ जो जोड़ होता है, योग होता है, वो छटने लगता है। अगर लोग जुड़ा रहा, बढ़ता रहा, जो पढ़ा रहा है, पढ़ने वाला है, उसका भी शौक बढ़ता है, बढ़ता है। करता है। लेकिन जब वो चीज़ में इंटरेस्ट इंसान का ख़त्म होने लगता है, ठीक है, क्योंकि उस्ताद का मुझसे भी बहुत बार सुने होंगे कि हम लोग बहुत ऐसा इंसान है कि जहाँ फ़ायदा नहीं दिखता वहाँ आदमी एसोसिएट नहीं रहता। तो अगर हमको ऐसा लगेगा शैतानी वसवसा मेरा कर डालेगा, तो इस चीज़ को हमको आता कुछ नहीं। ये तो हो चुका है, ये तो रिपीट हो क्या रहा है। होगा कि फिर आदमी उससे आस्ते आस्ते छटेगा तो वो चीज़ जो कंटिन्यू हो रहा था वो चीज़ भी नहीं होता है। वो चीज़ है, तो ये मेरा पर्सनल हाँ। व्यू है। हो सकता है ये बात गलत हो, लेकिन मेरा एक पर्सनल व्यू था, तो इसीलिए मैं और दूसरा बात है, आदमी एक बार कुरान पढ़ लिया स्टार्ट से एंड तक, कोई तो बुक का चैप्टर मतलब इतने लोग जो हैं पूरी दुनिया में हमेशा स्टार्टिंग से वो लोग एक बार कुरान को दोबारा क्यों पढ़ते हैं? और जब तक उनका ज़िंदगी रहता है तब तक वो पढ़ते रहते हैं। एक ही चीज़ को 10 बार पढ़ रहे हैं। नया सीखते सीखने को मिल जाए तो तो पुराना पुराना तो भी है है। थोड़ा, इसी के जाते क्योंकि हम लोग हैं। एक बार 2 बार 3 बार भी ऐसा स्टार्ट से एंड तक पढ़ लिया, हम लोग नहीं समझ पाएंगे। ईच एंड एवरीथिंग हम लोग नहीं ले पाएंगे, उतना हम लोग का रिटेनिंग पावर नहीं है। नहीं तो भाई लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, जब तक जिंदगी है आदमी का। दूसरा क्या है कि ये आपका मतलब वो हो जाता है ना, आपका दिल एकदम काला हो जाता है, क्लीन करता है, उसको साफ करता है। साफ करता है। पॉइंट जो बोले आप दुनिया का म्यूजिक सुन रहे हैं, मूवी देख रहे हैं, और आप हार्ट टाइम वीडियोस नहीं, ये वगैरह जो